अहम खबर देखिए, यूक्रेन के चेरनिहिव पर रूस का हवाई हमला। रूस के एयर स्ट्राइक में 8 यूक्रेनियों की मौत। हवाई हमले में यूक्रेन के 12 नागरिक घायल। और अब देखने के बाद यह लग रहा है कि क्या रशिया में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग ये भी चल रही होगी कि अपने एम्यूनिशंस को, फोर्सेस में अपने 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 लोगों को, अपने रिसोर्सेज को और संभाल के रखो, न जाने और कितने फ्रंट्स खुल जाएं विशंबर सर, या उसको मालूम है कि उसको क्या करना है? देखिए, रशिया को मालूम है, पहाड़ मत बनाओ। एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, स्वीडन, ये स्मॉल बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं। इनकी ना तो कोई बहुत बड़ी नेशनल पावर में कोई इकोनॉमिक पावर्स है, ना किसी किस्म की, बट दे आर मेनी इन नंबर्स। वन सेकंड, दे हैव गॉट सपोर्ट ऑफ अमेरिका, नेटो। क्या इससे फर्क नहीं पड़ता सर? नहीं, कोई नहीं। देखिए सारा डिफेंसिव एक्शन है, हमें समझना चाहिए। अभी वॉर एक डिफरेंट लेवल पे चली गई है, ज्यादा ग्राउंड वॉर नहीं है। फर्स्ट वॉर वो पहले ईयू को इकोनॉमिकली, आप देखिए कैसे यूरोपियन यूनियन को झटका लगता जा रहा है ना। आज डॉलर जो है वो बिल्कुल ईयू के जो करेंसी है उसका एक इक्वल होगा ना, यूरो और डॉलर। ये नहीं था लड़ाई से पहले। जो मेन ईयू है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जब इनकी वीकनिंग होएगी, ये बहुत छोटी कंट्रीज हैं, ये कभी भी ये वोट भी कर सकते थे नाटो के साथ। वो तो पहले मेंबर है, लातविया, लिथुआनिया, नाटो के। देखिए, इस पूरी की पूरी लड़ाई में जो ग्राउंड बैटल है वो यूक्रेन तक लिमिट रखना चाहेगा, क्योंकि वहां उसका मेन, और अब एक क्लियर एम है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के साथ ओनली 2 ही कंट्री तो हैं जो उस इलाके से दुनिया को कुछ देती हैं, जो इकोनॉमिक पे असर पड़ता है, जो फूड पे असर पड़ता है, जो गैस पे असर पड़ता है, हर चीज पे असर पड़ता है, मिनरल्स पे असर पड़ता है, वो उसको लैंडलॉक करेगा। आप देखना थोड़े दिन में। और रशिया जो है, इनसे ज्यादा लिथुआनिया वगैरह से कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है। एक ब्रिगेड फोर्स की आवश्यकता है। और बेसिक लड़ाई जो है रशिया की ये है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी कॉस्ट उठा सकता है, वो शायद उसने कम कर दिया है। पूरी वॉरफेयर जो है वो अब डिस्ट्रक्शन है, बाय फायर डिस्ट्रक्शन है। तो ये देखने को और भी आएगा। इकोनॉमी, ये लंबी लड़ाई है, डिफरेंट लड़ाई है, इसका रूप बदल दिया यूरोप ने, और जो यूएस ने किया उसको काउंटर करने के लिए रशिया इसको शायद प्रोलॉन्ग कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जो किया, उसको काउंटर करने के लिए रशिया इसको प्रोलॉन्ग कर रहा है, ऐसा मानना है विशंबर सर का। एक अहम खबर देखिए फिनलैंड से, अभी की बहुत बड़ी खबर। फिनलैंड की संसद ने नेटो में जाने का लिया फैसला। फिनिश सरकार का मोशन संसद से पास। मोशन के समर्थन में 199 में से 188 वोट पड़े। और अभी एक शब्द जो आपने सुना, क्या उसमें ही मायने छिपे हुए हैं? फिनिश मैंडेट। इज फिनलैंड गोइंग टू बी द फाइनल फ्रंटियर? क्या यहां पर चीजें फिनिश हो जाएंगी, या यहीं से चीजों का आगाज होता है? वर्ल्ड वॉर 3 के हिसाब से यह समझने की कोशिश करते हैं। बैल सर, योर टेक। देखिए, फिनलैंड का 1300 किलोमीटर लंबा, 800 मील लंबा बॉर्डर है रशिया के साथ। रशिया के लिए बहुत अहम है कि नाटो की फोर्सेस फिनलैंड के अंदर कभी पोजीशन ना हो। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट रशिया ने दिया है वो ये दिया है कि वो नहीं चाहेंगे कि फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन करें, लेकिन अगर वहां पे कोई भी जमावड़ा जो आता है नाटो फोर्सेस का, तो वो उनके लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न होगा, बहुत स्ट्रांग कंसर्न होगा, और वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि जो ये बाल्टिक सी में जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वो इसको देख के हो रही हैं कि कभी भी अगर नाटो ज्वाइन करता है इस लड़ाई को अलग तरीके से, जब और लड़ाई बढ़ जाती है और नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहले वो कलिनिनग्राद को लेंगे। और इसी वजह से उन्होंने अभी कुछ समय पहले एयरबोर्न एक्सरसाइजेस की, फिर ग्राउंड एक्सरसाइजेस की, और अब एक्सरसाइज कर रहे हैं सी की तरफ से। तो तीनों तरफ से उसको घेरा जाएगा, और एक 20 मील का कॉरिडोर है, बहुत छोटी सी जगह है जिसको सबसे पहले ऑक्यूपाई किया जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब नाटो इस युद्ध में आएगा, और नाटो आएगा तो यह विश्व युद्ध बन जाएगा। कालिनिनग्राड। और ये बात जो बहल सर कह रहे हैं, अगर इसको और आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो रशिया का वो हिस्सा
जो असल में रशिया से दूर लेकिन रशिया का हिस्सा है, और ये बाल्टिक कंट्रीज के लिए जो टारगेट भी है और बाल्टिक कंट्रीज के लिए चिंता का सबब भी है। कैलिनिनग्राड, इसको जरूर देखिएगा मैप में, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जगह। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।